हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एपीएफसी की सैलरी। ठीक है, ये क्लिक बेट वीडियो नहीं है, ये एक फैक्चुअल बेस्ड वीडियो है। और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है सभी बच्चों के लिए अपना जी जान लगा के पढ़ने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एपीएफसी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो इसको या इसकी तैयारी ऐसे करो जैसे जीवन में अब तक नहीं पढ़ा ना वैसे पढ़ना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब तक जो चल रहा था ना कि 1 लाख के आसपास आपकी जो है सैलरी होने वाली है एपीएफसी की। जी नहीं, एपीएफसी की सैलरी जो है वो 2,50,000 के आसपास होने वाली है। ठीक है, और इसको 100% कन्फर्म है बिल्कुल। ये मैं आपको डेटा के साथ फैक्ट के साथ चीज़ें दिखाने वाला हूँ अगले 15 मिनट में। अगले 15 मिनट में मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेटा के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है एपीएफसी की सैलरी 2,50,000 रुपये होने वाली है। मतलब जब तक आप पहुँचेंगे, आपका कंफर्म होगा सिलेक्शन, तब तक जो सैलरी है वो 2,50,000 रुपये हो चुकी होगी और आपको लगभग सैलरी इतनी ही मिलनी है। ठीक है, तो इतनी सैलरी के लिए जी जान लगा देना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये सैलरी ऐसे क्यों होगी। देखो, यदि हम बात करें 2025 में ग्रॉस सैलरी की जो अब तक बात चल रही थी, ये है ओल्ड सिनारियो। ये ओल्ड सिनारियो जो अब तक हम देखते आ रहे हैं कि सर बेसिक पे है, बेसिक पे 56,100 है, क्योंकि ये लेवल 10 की जॉब है। कितने की जॉब है? लेवल 10 की, ग्रुप ए की जॉब है, गैजेटेड पोस्ट है। इसके बाद डीएनएस अलाउंस आपको मिलेगा, इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीएनएस अलाउंस जो चल रहा है वो लगभग अब सेंट्रल गवर्नमेंट में 55% चल रहा है डीएनएस अलाउंस। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे टीए। टीए आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? तो टीए की बात करते हैं तो इसके हिसाब से लगभग हमें 9 से 10% टीए मिलता है। 9 से 10% टीए के बाद हमें एचआरए मिलेगा। एचआरए आप मिनिमम मान के चल लीजिए, मिनिमम मान के चल लीजिए भाई 10%, मिनिमम 10% होता है यहाँ पर। और मैक्सिमम कितना होता है आपका? 30% होता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है आपका? 30% होता है। ठीक है, ये 30% वाला सिनारियो, लेकिन 30% तब मिलता है जब आप टायर 1 सिटीज़ में हो। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस जो कि फिक्स होता है, 2,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो यदि इन सब का कैलकुलेशन आप करोगे तो लगभग 1,15,000 के आसपास बैठता है। और सारे डिडक्शन के बाद, यानी कि एनपीएस के बाद, आपके ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन के बाद, आपको लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी जो है वो मिल जाती है अभी के सिनारियो में। ये अभी का सिनारियो है, मतलब आज के डेट में या इस मंथ जो सैलरी क्रेडिट होगी वो इस तरह से रही होगी। लेकिन उसमें भी यदि हम कुछ करेक्शन कर दें कि मान लीजिए यहाँ पर वो किसी टायर 1 सिटी में ना होगा, टायर 3 सिटी में होगा, तो 10% मिलेगा, जो कि 5,600 के आसपास रह जाएगा। अब चूंकि वो 5,600 के आसपास रह जाएगा तो अब 10,000 सैलरी और कम हो जाएगी आपकी, तो 1,05,000 मान लीजिए। तो उस हिसाब से भाई लगभग 95,000 सैलरी के आसपास पहुंचेंगे आप, 95K के आसपास पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब कैसे आपकी सैलरी जो है वो 2.5 लाख पहुंचने वाली है? तो देखो, आप सभी को पता है कि 1 लाख से 2.5 लाख की जो जर्नी है ये जनवरी 2026 में शुरू हो जाएगी। जी हाँ, क्यों हो जाएगी जनवरी 2026 में शुरू? क्योंकि जनवरी 2026 में जो है 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एपीएफसी की हम बात करें तो एपीएफसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऊपर से यूपीएससी की जॉब है। तो बनी बात है, यूपीएससी है, रेलवे, तो सबसे पहले जो आपका 8th पे कमीशन लगना है वो यूपीएससी में लगेगा ग्रुप ए ऑफिसर्स को, उसके बाद रेलवेज़ में लगेगा। ठीक है, फिर जो सेंट्रल मेडिकल एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल मेडिकल एजेंसीज़ है वहाँ पर लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर आपके मान लीजिए नवरत्न कंपनियाँ हैं, इन सभी जगहों पर सबसे पहले 8th पे लगने वाला है। तो आप ये मान के चलिए जैसे ही 8th पे कमीशन सेटअप होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है 8th पे कमीशन में। टाइम किसको लगता है? स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को लगेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम नहीं लगेगा 8th पे कमीशन को लागू करने में। अब हम बात करें 8th पे कमीशन की, तो 8th पे कमीशन की सैलरी कैसे मिलने वाली है? 8th पे कमीशन की सैलरी के लिए 3 क्लास बना दी गई हैं। फिलमेंट फैक्टर बना दिए गए हैं 2.08, 2.58 और 2.86। ये 3 फिलमेंट फैक्टर बना दिए गए हैं, यानी कि वर्तमान सैलरी का 2.08 गुना हो जाएगा, या 2.57 गुना हो जाएगा, या फिर 2.86 गुना हो जाएगा, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से।
अब हम सबसे पहले आज की क्लास में ये देखने वाले हैं कि एपीएफसी की सैलरी इन तीनों फिल्मेंट फैक्टर के बाद कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं और देखो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि बेसिक कितना है, बेसिक है 56,100। अब हम सारी कैलकुलेशन 56,100 पर करने वाले हैं। सभी लोगों से बोलूँगा, रिक्वेस्ट होगा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो यदि हम बात करें 56,100 के फिल्मेंट फैक्टर की, तो देखो 56,100 के फिल्मेंट फैक्टर को हम सबसे पहले देखते हैं 2.08 के साथ। तो यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, बीएस यानी कि बेसिक सैलरी होगी, वो कितनी बन जाएगी, आप जब 56,100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.08 से, 2.08 से, तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी आपकी 1,16,688, यानी कि 1,16,688 तो आपकी बेसिक सैलरी होगी, जो कि आज के समय के ओवरऑल सैलरी से भी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना, आज के समय की ओवरऑल सैलरी 1,15,000 तब बन रही है जब आप 3 टायर सिटी में होंगे, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद 1,16,000 बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली है, अब चाहे आप किसी भी सिटी में हो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डियरनेस अलाउंस की। तो डियरनेस अलाउंस जो होगा वो इसका आज के समय हम मान लेते 55% चल रहा है, उस समय थोड़ा सा और बढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम 50% ही मान के चल लेते हैं। तो यदि हम 50% भी मान लें तो ये कितनी हो जाएगी, 58,344 रुपये। इसके बाद हम मान के चलते हैं एचआरए का। अब एचआरए की जब हम बात करें तो एचआरए में आपको क्या मिलेगा भाई, 10%, 20%, 30%, 3 कैटेगरी होती है कि या तो आपको 10% मिलेगा, या आपको 20% मिलेगा, या आपको 30% मिलेगा। अब हर स्टूडेंट को 30% वाला सुख तो मिलने वाला नहीं है, तो हम मान लेते हैं 10% का सिनारियो। तो यदि हम 10% का सिनारियो मानेंगे तो बेसिक का 10% यानी कि 11,668 रुपये। अब मैंने इसमें आपका टीए नहीं जोड़ा है, मैंने इसमें आपका मेडिकल अलाउंस नहीं जोड़ा है, मैंने इसमें आपके अदर अलाउंसेस नहीं जोड़े, मैंने सिर्फ बेसिक 3 चीज़ें जोड़ी है, बेसिक, डीए, एचआरए। क्यों? क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है ना, हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल के हिसाब से, हमने जो रूल पढ़ा है उस रूल के हिसाब से यदि हम देखें तो जो सैलरी बनती है वो किससे बनती है, आपकी बेसिक से बनती है, डीए से बनती है और एचआरए से बनती है। तो हम तीनों चीज़ों को ले लेते हैं, तो उस हिसाब से जो सैलरी बनेगी वो 1,86,700 रुपये बनेगी। ये सैलरी बनेगी 2.8 फिल्मेंट फैक्टर के बाद। लेकिन मैं बता दूं, ये जो 2.8 फिल्मेंट फैक्टर होगा ये लोअर ग्रेड्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये लोअर ग्रेड्स के लिए होगा। फिर भी हमने इसमें भी कैलकुलेशन कर लिया। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो डिडक्शन भी होने, तो बिल्कुल डिडक्शन होंगे। इसमें 2 डिडक्शन होंगे, एक डिडक्शन आपका एनपीएस का होगा, दूसरा जो डिडक्शन होगा वो आपका होगा ईपीएफओ का। 2 तरह के आपके डिडक्शन होने वाले हैं। ठीक है, कितने तरह के डिडक्शन होने वाले हैं आपके, 2 डिडक्शन होने वाले हैं। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी भी नहीं है, जैसे मैंने आपका टीए नहीं जोड़ा है, मैंने आपका इसका जो डिडक्शन होगा इसमें मैंने ये चीज़ें नहीं जोड़ी। तो डिडक्शन आप मान लीजिए उन चीज़ों में आपका एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 1,86 सैलरी तो रहने वाली है। अब अगला जो फैक्टर है हमारा 2.57, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल फैक्टर है। याद रखना, मोस्ट पॉसिबल फैक्टर है 2.57, मतलब जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसीज रहने वाली है उसमें 2.57 आपका जो फैक्टर है वो रहने वाला है। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम, तो जो बेसिक सैलरी बनेगी वो आपकी 56,100 है, इसको 2.57 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से, लास्ट तक रुकना है, क्योंकि 2.87 मल्टीपल फैक्टर यदि मिल गया ना तो धूम धड़ाके हो जाने हैं जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी 1,44,177 रुपये, ये बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एचआरए की, सॉरी डीए की बात करेंगे। अब डीए आज के समय 55% है, उस समय लगभग 3% बढ़ जाएगा, तो 58% तो 100% रहेगा। ठीक है, 58% तो 100% रहेगा, लेकिन फिर भी मैं 50% मान के चल रहा हूँ। कितना परसेंट मान के चल रहा हूँ, 50%। याद रखना, ये कैलकुलेशन मैंने 50% डीए पर करी है, जबकि डीए वर्तमान में ही 55% है, और वो जब आपका 8th पे लगेगा उस समय महंगाई भी बढ़ेगी, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 58% मिनिमम रहेगा। ठीक है, फिर भी हमने 50% लिया है। ठीक है, कम से कम कैलकुलेशन करना है ना, क्योंकि कम से कम कैलकुलेशन मतलब उतना तो हमें कंफर्म भी मिलेगा, जो बड़ा मिले वो बोनस है हमारे लिए। अब यहाँ पर डी ए 50%, यदि 50% की हम बात करें तो आपको मिलेगा 72,088 रुपये। और उसके बाद हम एच आर ए ले लेते हैं।
HRA फिर वही बात कि मैं सिर्फ HRA ले रहा हूँ आपका 10%, यहाँ भी मैंने 10% मात्र HRA लिया था, यहाँ भी हम 10% HRA ले रहे हैं, तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग 14,417 रुपये। तो जब आप इस पूरे के पूरे तीनों का टोटल करेंगे तो जो आपकी सैलरी बन रही है वो 2,30,000 रुपये के आसपास जो है वो पहुँचेगी, 2,30,000 के आसपास आपकी पहुँच जाएगी सैलरी। अब आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैंने आपका ट्रैवल अलाउंस नहीं जोड़ा है, यहाँ पर मैंने आपका मेडिकल अलाउंस नहीं जोड़ा है, ठीक है। ट्रैवल और मेडिकल आप जोड़ देंगे तो 250 पहुँच जाएंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। इसके बाद आपकी ट्यूशन फीस अलाउंस और जमाने के अलाउंसेस होते हैं जो मैंने नहीं जोड़े हैं, तो 2,30,000 सैलरी ये तो कन्फर्म है। और ये आप मान के चलिए 1 जनवरी से लेकर आपकी 1 जुलाई, यानी कि पहले हाफ में 100% 8th पे कमीशन जो है लागू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई नहीं रोक सकता, कोई व्यक्ति जो है इस चीज़ को नहीं रोक सकता, कितनी भी दम लगा ले, ठीक है। तो 2.5 लाख सैलरी मिलेगी आपको। अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है जब तक कंप्लीट ही होगा, ये पूरी की पूरी साइकिल जब तक कंप्लीट ही होगी, जब तक 8th पे कमीशन का सिनारियो भी बढ़ जाएगा। अब हम चलते सबसे मैजिकल साइड की तरफ जो कि है 2.86, और यदि ये मिल गया, इसके भी 50% चांसेस बिल्कुल है, 50% चांसेस यहाँ है, 50% चांसेस यहाँ है। यदि 2.86 आपको मिलता है तो आप लोगों को जो मिलने वाला है देख लेना, आप लोग यहाँ के फटी की फटी रह जाएंगी। जब आप 2.86 को देखेंगे, 2.86 को देखेंगे तो 56,100 इंटू 2.86 जब हम करेंगे तो जो बेसिक सैलरी बनती है हमारी वो बनती है 1,60,000 रुपये, 1,60,446। इसके बाद जब हम DA की बात करेंगे तो DA जो है ये मिलने वाला है आपको 50%, 55 है, मैं 50% लेके चल रहा हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, तो 80,223 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे HRA की, HRA आपको मिलने वाला है 10%। अब 10% HRA मिलेगा, यहाँ पर मैं तीनों HRA के कैलकुलेशन दिखाऊंगा अब आपको। HRA आपको 10% मिलने वाला है, यानी कि 16,044 रुपये आपको मिलेगा। तो जब आप इसे टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा ये कितना आएगा, 2,56,000 रुपये, 2,56,713 रुपये आने वाला। और याद रखना है कि इसमें हमने ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और भी जमाने के अदर अलाउंसेस हैं उनको ऐड नहीं किया, मतलब सिर्फ 3 चीज़ें हमने जुड़ी है, याद रखना है सिर्फ 3 चीज़ें जुड़ी हैं, बाकी की जो सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो ये मान के चलिए कि 20 से 25,000 रुपये आपके और बढ़ेंगे 100%, 20 से 25,000 रुपये जो हैं वो आपके और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब यदि एक इमेजिन कीजिए, ये तो मैंने 10% लिया है, यदि किसी टायर 1 सिटी को हम ले लें तो ये 30% हो जाएगा, यानी कि 16,000 की जगह 48,000 रुपये के आसपास आपका जो है HRA बन जाएगा। अब जब 48,000 आपका HRA बन जाएगा तो 32,000 इसमें और जुड़ेंगे, लगभग 32,000 जैसे इसमें और जुड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 317,882, 2,88,000 के आसपास। यानी कि जो व्यक्ति टायर 1 सिटी में होगा उसकी सैलरी 3 लाख रुपये बनने वाली है। क्यों? क्योंकि 288 या 12,000 का अंतर है, जिसमें आप टी और एम ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जोड़ देंगे तो वो मिलकर भी आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख के पार पहुंच जाएगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे जैसी सिटी में पोस्टेड होगा, है ना, यदि कोई व्यक्ति इन सिटीज़ में पोस्टेड होगा, मेट्रो सिटीज़ में पोस्टेड होगा, तो 100% उसकी जो सैलरी होगी वो 3 लाख रुपए महीने बनने वाली है, ठीक है। और इसमें मैंने बेसिक चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, अभी भी बेसिक चीज़ें ऐड नहीं करी है मैंने अभी भी, आप याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने अभी भी आपकी याद ऐड नहीं करके रखी हैं इसमें। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ना चालू कर दो, अभी भी मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि मौका है, पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि देखो ये तो 100% मिलना है आपको, ये केस तो 100% मिलना है। अब इसी केस में जैसे 14,000 लिया है मैंने, लगभग 14,500, यदि हम इसे 3rd ग्रेड में देखें, सॉरी टायर 1 सिटी में देखें तो 14 × 42 43,000 के आसपास आपकी जो है वो HRA मिलेगा आपको, है ना। तो 28,000 और यहाँ से बढ़ जाएंगे, तो जब आप इसमें 28,000 जोड़ेंगे तो लगभग ये 2,58,000 के आसपास पहुँच जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति टायर 1 सिटी में होगा और वो यदि 2.58 फिलामेंट फैक्टर के साथ आगे बढ़ेगा मान लीजिए, तो भी उसकी 258 होगी, और इसमें आप मान लीजिए TA DA ये सब मिलाएंगे तो भी सैलरी आपकी 258, ये TA DA वाले अमाउंट को मान लेते डिडक्शन में जाएगा,
तो यदि हम डिडक्शन में यदि मान लें इसको, तो 2,50,000 के आसपास सैलरी तो 100% मिलनी है। क्यों? क्योंकि देखो इसके सबसे कम चांसेस हैं, इसके भी उसी तरह की कहानी, लेकिन ये 100% मिलेगा। 2.58 फिल्मिंग फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जनवरी से लेके जुलाई के बीच, जनवरी से लेके जुलाई 2026 के बीच 8th पे कमीशन जो है वो आ चुका होगा। अब मान लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन, अब देखिए 2023 का आप सिनारियो देखेंगे तो 2023 का आप सिनारियो देख के समझ पाएंगे कि अभी जुलाई में नोटिफिकेशन आया है, तो अगले जुलाई तक तो आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट में 1 साल से कम का समय नहीं लगता है। तो इस जुलाई से अगले जुलाई तक की यदि हम कहानी ले लें, क्यों? क्योंकि देखो नवंबर दिसंबर में तो आपका पेपर होगा, पेपर के कम से कम 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं नवंबर में भी पेपर ख़त्म हुआ तो जनवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम आएगा। उसके बाद 2 महीने आपको इंटरव्यू को मिलेंगे, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च में आपके इंटरव्यू होंगे। मार्च के बाद जैसे इंटरव्यू होगा तो अप्रैल या मई तक आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। अप्रैल या मई के रिजल्ट के बाद जून या जुलाई में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग अलॉटमेंट सारी चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, तो आप ये मान के चल लीजिए कि जब तक आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, जब तक आप अपने रोल पर पहुंचेंगे, तब तक 8th पे कमीशन हर हाल में लग जाएगा, तब तक 8th पे कमीशन हर हाल में लग जाएगा। और आप इन नई सैलरीज़ के साथ 100% ज्वाइन कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इन नई सैलरीज़ के साथ ज्वाइन कर रहे होंगे। ये झूठे खौफ नहीं दिखा रहा, ये फैक्ट है। आप गूगल कर सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट पर डेटा देख सकते हैं। जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन की जो है बात ऑलरेडी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटिवेशन आपके काम आएगा और आपको पढ़ने में, आपके अंदर फायर लगाने में काम करेगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।